सब तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है, अमृतचंद्र आचार्य देव की कृति है। इसमें आचार्य देव कह रहे ये जो तीन लोक संबंधी समस्त पदार्थ है उसको प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र समान है। कौन है ऐसा अद्वितीय नेत्र समान? तो उत्कृष्ट जिनागम, उत्कृष्ट ऐसे जिनागम को अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे मैंने अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, और जो विद्वज्जन है, जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञान गुण को धारण करते हैं, ऐसे जीवों के लिए मैं यह पुरुषार्थ के सिद्धि का उपाय कहूँगा। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। उस सुख की सिद्धि जिससे होगी उसके उपाय की चर्चा इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में होगी। कल हमने एक दो बिंदुओं के ऊपर विशेष चर्चा की थी। वो चर्चा ये थी कि तीन लोक संबंधी जिनागम क्या हमें बताता है। तो हमने गोमट सर जी जीवकांड, कर्मकांड, फिर तत्वार सूत्र जी आदि अनेक अनेक ग्रंथों में जो जो विषय आए हैं, समयसार आदि ग्रंथ में जो शुद्धात्मा ज्ञायक आदि की चर्चा की है, ये क्या क्या चर्चा आती है मोटे मोटे रूप से समझने का प्रयास किया था। ये सब कौन दिखाता है हमें, कौन बताता है? तो ये अद्वितीय नेत्र रूपी जो जिनागम है वो बताते हैं। वो नहीं रहते थे हमें क्या पता चलता, हम इसी को दुनिया मानते बैठते थे। ये कहते इतनी दुनिया नहीं है, ये दुनिया बहुत विस्तृत है, 343 घनरज्जु में है फैली हुई है। और यहाँ पे कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ये पर्याप्त, अपर्याप्त, नित्य निगोद, इतर निगोद, सूक्ष्म जीव, स्थावर जीव, बादर जीव, त्रस जीव, ये पानी में जीव होते हैं, अग्नि में जीव होते हैं। हमें कहाँ से पता चलता? ये जिनागम के नेत्र ही हमें बताते हैं कि भैया यहाँ भी जीव राशि पड़ी है, इतनी इतनी जीव राशि पड़ी है, तो इसका ज्ञान कर। 6 द्रव्य की ये सुंदर जिनवानी चर्चा करते हैं। और महत्वपूर्ण और अंतिम एक बिंदु ये भी चर्चा की थी कि अनेक प्रकार के उपाय करके इसको जाना है। और अनेक प्रकार के उपाय क्या है? तो हम कल चर्चा कर रहे थे, टोडरमल जी साहब ने जैसे धवला आदि प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। दर्शन आचार्य देव ने अरद बलि जी को समाचार भेजे, किसी को भेजो, ताकि उन्होंने 6 साल तक निर्व्रत अपना जो ज्ञान था वो पुष्पदंत जी और भूत बलि जी को पासान किया। उन अकलंक और निकलंक स्वामी को याद करना चाहिए जो अपने जान की बाजी लगा के वहाँ चले गए बौद्ध के वहाँ। और उसमें निकलंक तो अपने जान से हाथ धो बैठे, और अकलंक स्वामी ने फिर बाद में डंका बजाई जैन धर्म की। क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से उपायों से ये जिनागम को परंपरा से ये प्राप्त हुए, इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय अमृतचंद्र देव कह रहे मैंने भी अनेक प्रकार के उपाय करके जाना। और ये जो हमारे तक ये जिनवानी आई हैं अनेक प्रकार के उपायों से गुंथी गई, ये नहीं तो लुप्त हो जाती थी। कितने सैकड़ों ग्रंथ नाश को प्राप्त हो गए, जला दिए गए। उसमें से जो कुछ बचे उसमें से अपना काम चल सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के उपायों से जानकर हमने ये उपदेश विद्वान जो विद्वज्जन, विद्वज्जन कौन है? हम सभी विद्वत, सभी ज्ञानवान हैं। तो हम सबके लिए ये जिनवानी लिखी गई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ भी हम सबके लिए लिखा गया है, अद्वितीय ग्रंथ है। पेज नंबर 6 मेरे पास में अन्वयार्थ हमने पढ़ा था, देखिए फिर से एक बार क्या कहते हैं। 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र उत्कृष्ट जैनागम को, ये जैनागम उत्कृष्ट है, अद्वितीय नेत्र समान है। जो जीव इस संसार सागर से तीरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर देता है।
स्पष्ट रूप से बताता है। ये जो अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, इसके दर्शन, इसीलिए तो समय सार जी में चौथी गाथा में प्रतिज्ञा की थी कुंद कुंद आचार्य देव ने, मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा, तुम प्रमाण करना, नहीं जानने में आए तो छल मत करना। तो निज वैभव से कि उनको किसने बताया? जिनागम नहीं बताया। तो ये उत्कृष्ट जैनागम को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, प्रयत्नेन, शब्द क्या पढ़ा है? प्रयत्नेन। ये क्या करते हैं? पुरुष, ग्रंथ का नाम भी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से सिद्धि होती है। और अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, 3 लोक के संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जिनागम भी प्रयत्न पूर्वक जानने में आता है। ऐसा नहीं हम बैठे रहे और हमको ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की स्थापना कर दी, तो अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक। साथ में वो क्या कह रहे हैं? परंपरा जैन सिद्धांत के निरूपण पूर्वक मतलब जो सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर भगवान, गंधर्व भगवान, आचार्य भगवान से जो परंपरा आ रही है, शुद्ध परंपरा, उसी परंपरा का अनुसरण करके मैं उपदेश दूंगा। मैं इस पुरुषार्थ की सिद्धि के उपाय को बताऊंगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं डालूंगा। टोडरमल जी साहब ने भी पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रथम अधिकार में जहाँ भूमिका जमाई थी, वहाँ पे यही बात कही कि मैं अपने से कुछ नहीं ले रहा, जो ऊपर से आ रहा है वही कह रहा हूँ, इसमें कहीं चूक जाऊँ तो बता देना, और बाकी यथार्थ स्वरूप तो ऐसा ही है, मैं ऊपर से ही ले रहा हूँ। तो ये कह रहे अनेक प्रकार के उपायों से जानकर, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक हमारे द्वारा, अमृत चंद्र आचार्य देव के द्वारा विद्वानों के लिए, विद मतलब ज्ञान, ज्ञानवान, जो ज्ञानवान है उनके लिए। तो कौन ज्ञानवान है? जितने भी जीव है सब ज्ञानवान है, सब ज्ञान गुण के धारी। जयचंद जी साहब ने ज्ञानी जीवों की 3 परिभाषा की समय सार जी में। एक परिभाषा की थी, सभी जीव ज्ञान से युक्त है इसलिए ज्ञानी, जो हम सभी है ज्ञान गुण से युक्त, चेतन गुण से युक्त। एक दूसरी परिभाषा की, जो इनका मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, जो सम्यक ज्ञानी हो गए, स्वपर को यथार्थ रूप से जानते, हे उपादेय को यथार्थ रूप से जानते हैं, वो हो गए सम्यक ज्ञानी, मति श्रुत ज्ञानी, दूसरे ज्ञानी। और तीसरे ज्ञानी केवल ज्ञानी, उत्कृष्ट ज्ञान, अभी इसके ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हो गए साक्षात पूर्ण रूप से ज्ञानी। क्योंकि अज्ञान भाव 12वें गुण स्थान तक रहता है और पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है 13वें गुण स्थान में। तो इस अपेक्षा से केवली को ही ज्ञानी कहेंगे, वो अपेक्षा अलग है। तो 3 प्रकार के ज्ञानी हैं, बट यहाँ जो विद्वान कह रहे हैं, या हम जैसे जीव की बात, सम्यक ज्ञानी, मति श्रुत ज्ञानी, मिथ्यात्व के अभाव में जो ज्ञानी होते हैं उनको सम्यक ज्ञानी कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के ज्ञानी यहाँ पे कह रहे, विदुषाम, विद्वानों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ उद्धार करने में आता है। उद्धार का अर्थ अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, अब डिक्शनरी कोई देखता नहीं है, गूगल पे देख लेना, उद्धार के अनेक अर्थ है। उद्धार का एक अर्थ है उभारना, उभारना, उठाना, उसको मुक्त करना, ऊपर ले जाना। ऊपर कहाँ लेके जाएंगे? सिद्ध अवस्था में। ऊपर कहाँ लेके जाएंगे? अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में लेके आ जाएंगे। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ग्रंथ किसके लिए करने में आया है? उद्धार करने में, मुक्त करने के लिए आया है। मुक्त करेंगे जो अनादि काल की कर्म की बेड़ी है, संसार की बेड़ी है, उससे मुक्त कराने के लिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ करने में आया है। और उसका अर्थ क्या है? बुरी दशा से अच्छी दशा में लाना, उद्धार का एक अर्थ होता है। तो हमारी क्या बुरी दशा चल रही है? हमारी अज्ञान की, दुख की बुरी दशा चल रही है। उस दुख की बुरी दशा से निकाल के सुख की दशा में लाना, बचाना। किससे बचाना? संसार से बचाना। उद्धार करना मतलब बचाना भी एक अर्थ होता है। विपत्ति, संकट से निकालना। जो ये
संसार की दलदल है, कर्म बंधन की दलदल है, इससे बाहर निकालना, ये निकालने के लिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ करने में आया है। ये उद्धार करने वाला है हमारा। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, अस्माभिम विदुषाम अयम पुरुषार्थ सिद्धोपायम उपोद्रियते। मैं ग्रंथ करता ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अथवा चैतन्य पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूँ। कौन सा उपाय प्रकट करेंगे? तो जो चैतन्य पुरुष, उस चैतन्य पुरुष ज्ञानधारी पुरुष का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? एकमात्र प्रयोजन सुखी होना है। उस यथार्थ सुखी होने के प्रयोजन का सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूँ। किम कृत्वा, क्या करके, कैसे प्रकट होगा ये उपाय? तो प्रयत्नेन, अनेक प्रकार के उद्यम करके, सावधानी पूर्वक। मतलब अमृतचंद्र देव कह रहे मैंने भी प्रयत्न पूर्वक ये चैतन्य पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने का उपाय प्रकट किया है, और आप लोगों के लिए भी यही उपदेश दे रहा हूँ वो कैसे प्रकट करना, और आप लोगों का भी प्रकट होगा तो ऐसे ही होगा और अन्य तरह से नहीं होगा। अनेक प्रकार के उद्यम करके सावधानी पूर्वक, बहुत सावधान पूर्वक मैं कर रहा हूँ। सावधान का अर्थ मैंने कहा सह अवधान। एक मैंने कथन कभी किया होगा पूर्व में, महाराष्ट्र में शिवाजी राजा हो गए, छत्रपति शिवाजी राजा। उनके जो गुरु थे संत रामदास, वो बाद में संत हुए थे। तो रामदास जी की जीवनी के बारे में कथन आता है कि उनकी शादी थी, शादी फिक्स हो गई, माता पिता आदि ने की होगी, और वो मंडप में वहाँ थे, मंडप कहते या जहाँ पे स्टेज के ऊपर थे वहाँ पे, और वहाँ पे जब अक्षता आदि डालते हैं और वरमाला पहनाते वर वधू को, या जो भी फेरे आदि जो भी कोई क्रिया होगी, तो वहाँ पे जो भी मंत्र आदि पढ़ता है, ब्राह्मण आदि जो भी आते हैं, तो वो कहते हैं सावधान, मतलब सावधान हो जाओ और अभी अक्षता डालो जो भी डालना है, और शादी के लिए तैयार हो जाओ, आपको अभी जीवन भर निभाना पड़ेगा। तो ये सावधान शब्द जैसी, और रामदास जब छद्मस्त अवस्था में थे, छद्मस्त मतलब संत होने के पहले सुना, और वो सावधान हो गए, सावधान हो गए, और वहाँ स्टेज से निकल गए। कहाँ निकल गए? जंगल चले गए, और बाद में संतपना कर दिया, शादी नहीं की। ऐसी अपने नेमिनाथ भगवान भी, उनका प्रसंग अन्य अपेक्षा से, वो जो भी जीवों को देखा होगा बंधन आदि में, वो भी सावधान हो गए, और सावधान हो गए, और वहीं से दीक्षा आदि धारण कर ली, और फिर थोड़ी काल में केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति कर ली। तो प्रकरण क्या कह रहे हैं? तुम भी सावधान हो जाओ, मैं भी सावधानी पूर्वक कथन करूंगा, उपदेश करूंगा, और तुम भी जब इस उपदेश को ग्रहण करोगे, तो जैसे दूसरे दोहे में चर्चा करके आए, स्यादवाद से लिख रहा हूं मैं, ये स्यादवाद से ही पढ़ना, अपेक्षा से पढ़ना, और अपेक्षा से पढ़ के अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक उस उपदेश को ग्रहण करना। मैंने सावधानी पूर्वक आगे दिया है, आप भी सावधानी पूर्वक आगे लेके जाना। ओलंपिक में कभी किसी ने गेम्स देखे होंगे, ओलंपिक्स के होते, जैसे क्रिकेट आदि की मैच होती, तो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स आदि के होते हैं। तो ओलंपिक में जब वो प्रोग्राम चालू होता है, तो उस ग्राउंड के ऊपर अनेक देशों के लोग खिलाड़ी आते हैं, और उनके हाथ में एक बैटन होता है, बैटन, वो उसमें आग जलती रहती है, और वो बैटन पूरा दौड़ते दौड़ते घुमा के लेके जाते हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाएगा, वहाँ पे दूसरा लेके आगे तक लेके जाएगा, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, सावधानी पूर्वक एक दूसरे के हाथ में देते हैं वो बैटन, और वो आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ता बढ़ता वो अंत तक बराबर लेके जाते हैं। तो जैसे वो सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान से उसे ग्रहण किया, वस्तु स्वरूप को, उन गंधर्वों दिव्य ध्वनि में सहज में आ गया, गंधर्वों ने उसको सहज में ग्रहण कर लिया, सहज में उसको 12 अंग रूप में गुंथित कर दिया। परंपरा से भद्रभाव स्वामी तक श्रुत केवलीपना चलता आया। उसके बाद में अनेक आचार्य, दर्शन आचार्य, कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आदि अनेक आचार्य ने बहुत सावधानी पूर्वक लाया। अमृतचंद्र कह रहे मेरे तक भी सावधानी पूर्वक आया।
अब मैं भी सावधानी पूर्वक इसको लिखूंगा, इस ग्रंथ को उपदेश बताऊंगा, और आगे भी आप सावधानी पूर्वक ग्रहण करना, और साथ में जमे तो आगे भी सावधानी पूर्वक किसी को दे देना, ताकि आगे से आगे बढ़ता जाए, 21,000 वर्ष तक ये निर्वृत चलता रहे ये शासन। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये अनेक प्रकार के उद्यम करके सावधानी पूर्वक परमागमम निरूप्य, परंपरा से जैन सिद्धांत का विचार करके, तो मैं भी परंपरा से जो जैन सिद्धांत आ रहे हैं, वस्तु तत्व की सिद्धि आ रही है, वस्तु तत्व का निरूपण आ रहा है, उन जैन सिद्धांत का मैंने सावधानी पूर्वक विचार करके कथन किया है, और आप भी वैसा ही ग्रहण करना। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार केवली श्रुत केवली और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है, उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूं, स्वमति से कल्पित रचना नहीं करता हूं, अपने मन से कुछ भी कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्ष की कुछ अपने मन से कल्पना नहीं कर रहा हूं, जो शुद्धात्मा है उसकी अपने मन से कुछ कल्पना नहीं कर रहा हूं, जो पुद्गल आदि है, छह द्रव्य है, तत्व व्यवस्था है, अपने मन से कुछ कल्पना नहीं कर रहा। मैं जो बराबर आ रही है, जैन सिद्धांत की परंपरा जो आ रही है, उसी के विचार करके उपदेश देता हूँ, स्वमति से कल्पित रचना नहीं करता हूँ। मतलब वो अपने आप को प्रामाणिक प्रमाणता दे रहे, जरूरत नहीं है बट आवश्यक, और वह उसको फॉलो करके बोलते हैं मैंने प्रमाण से, तुम भी निर्णय कर लेना। कैसा है परमागम? लोक त्रैक नेत्रम, 3 लोक में त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र समान है। अद्वितीय नेत्र है, जैसे हम नेत्र से जगत को देखते रहते हैं, तो ऐसे ये अद्वितीय नेत्र समान है। ये नेत्र बहुत जरूरी है। देखिए, ये अपने जो चक्षु इंद्रिय आदि है, ये तो कभी भी धोखा दे सकते। जैसे दादी जी को अभी दिखने में थोड़ा कम दिखता है हमारे, तो बार बार ऐसे कहते रहते, कभी कभी बीच में सब कुछ होना चाहिए, वो चलेगा, आंखें होनी चाहिए, आंखें रहेंगी तो बराबर देखो। अभी सामान्य कहने में कोई ऐसी कहते, ज्ञानी जी कहते ये आंखें तो कभी भी धोखा दे सकती है, बट परमागम से जो अद्वितीय नेत्र एक बार यथार्थ रूप में मिल जाए, वो दृष्टि वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने की, तो हमारा भव संसार छूट जाए और थोड़े काल में हम अनंत अव्याभात सुख को प्राप्त कर सकते। वर्तमान में तो अनाकुल सुख प्राप्त कर ही लेंगे, बट सिद्ध अनंत अवस्था भी थोड़ी काल में प्रकट कर लेंगे, अगर ये अद्वितीय नेत्र हमारे पास मिल गया तो ये अद्वितीय नेत्र 3 लोक के पदार्थों को प्रकाशित करता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है। वक्ता कैसा होना चाहिए? स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव वक्ता हैं, और उनकी जो कथन है उसको बताने वाले विद्वान जन, टोडरमल जी साहब आदि या हम जैसे जीव भी, ये भी कैसे होने चाहिए उसका स्वरूप बता रहे। 1, 2 श्रोता का स्वरूप उसके बाद आएगा, सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, जो श्रोतेंद्रिय से नहीं, जो मनपूर्वक, क्योंकि संज्ञ पंचेंद्रिय ही इस उपदेश को ग्रहण कर सकता है, असंज्ञ पंचेंद्रिय भी उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता है। उसके पास श्रोतेंद्रिय तो है बट मन नहीं। हमारे पास मन है तो हम मन के धारी श्रोत इंद्रिय से नहीं, श्रोता कैसे बन के इसको ग्रहण करें, उसका भी ये वर्णन करेंगे यहाँ पे। प्रथम, इसलिए प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहते हैं। वक्ता का लक्षण बहुत ही शॉर्ट में सुंदर तरह से दिया है। एक बार सूत्र का पाठ करते हैं, छंद का। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विणेन दुर्बोधा व्यवहार निक्षय ज्ञान प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। ये क्या कह रहे अन्वयार्थ में? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विणेय दुर्बोधाम। मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, तथा व्यवहार निश्चय ज्ञान
जो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के ज्ञाता है, ऐसे आचार्य जगति जगत में तीर्थम धर्म तीर्थ का प्रवर्तयन्ते प्रवर्तन कराते हैं। किसका प्रवर्तन कराते हैं? धर्म तीर्थ का। धर्म क्या है? तो धर्म है ये संसार सागर से तीरने की जहाज। ऐसे तीरने की जहाज को, तीर्थ को, धर्म को कौन बताता है, कौन प्रवर्तन करा सकता है? वही आचार्य प्रवर्तन करा सकते हैं जो व्यवहार और निश्चय के अच्छी तरह से ज्ञाता है, भली बाती समझते हैं व्यवहार निश्चय को। व्यवहार निश्चय क्या है? तो हमने व्यवहार निश्चय की मोटी मोटी चर्चा 3-4 दिन पहले की थी, जब भी हमने प्रारंभ किया था। तो व्यवहार ये उपचार है, कहने मात्र का है, किसी को किसी में मिला के कहता है। और निश्चय जो है जैसे वस्तु है वैसा कथन करता है। तो ऐसे वस्तु का व्यवहार निश्चय का समन्वय करके जो उसको पहले ज्ञान थे वो ज्ञान करके मुख्य और उपचार के कथन के विवेचन से, मुख्य कथन किसे कहते हैं? जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा उसे मुख्य कथन कहते हैं। जिस विषय वस्तु से अपना प्रयोजन सिद्ध होगा उसे मुख्य कहते हैं, निश्चय कहते हैं। और जिससे अपना प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होगा बट कहने मात्र का है, उपचार मात्र का है, उसे उपचार कहते हैं। जो सत्यार्थ नहीं है, व्यवहार है, कथन की अपेक्षा से कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसे उपचार कथन के विवेचन से, विवेचन मतलब विश्लेषण, विस्तार करना, विचार विमर्श करना, मीमांसा करना, एक्सप्लेन करना, ऐसे विवेचन से, विश्लेषण से प्रकट रूपेण, प्रकट रूपेण मतलब प्रत्यक्ष रूप से शिष्यों का, शिष्य का, शिष्य किसके लिए? जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है, उन शिष्यों का दुर्निवार, दुर्निवार मतलब जो आसानी से रोका नहीं जाता है, टाला नहीं जाता है, हटाया नहीं जाता है, ऐसे अज्ञान भाव का। अज्ञान भाव कैसा है? दुर्निवार है। दुर्निवार क्यों है? अनादि से अज्ञान चलता आ रहा है। अज्ञान क्या है? साहब अज्ञान क्या कहते हो? हमें तो बहुत ज्ञान है, हमें तो क्या बोलते, ये जगत का ज्ञान है, व्यापार करने का ज्ञान है, भोजन करने का ज्ञान है, नहाने धोने का ज्ञान है, वस्त्र आभूषण पहनने का ज्ञान है, हमें गाड़ी चलाने का ज्ञान है, मोबाइल चलाने का ज्ञान है, हमें देव पूजा गुरुपास्ती करने का ज्ञान है, हमें और भी बाकी से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। लौकिक में जो ज्ञान है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सब कुछ ज्ञान है हमें। ज्ञानी कहते हैं वो ज्ञान है ही नहीं। क्यों? ज्ञान किसे कहेंगे? जो उत्तम सुख में धराएगा उसे हम ज्ञान कहते हैं। लोकोत्तर मार्ग में ज्ञान किसे कहेंगे? जिससे सुख की प्राप्ति, अनाकुलता की प्राप्ति होगी, कर्म बंधन का अभाव होगा, संसार के बंधन छूटेंगे, जो उसे हम ज्ञान कहेंगे। और अज्ञान किसे कहेंगे? उस ज्ञान से विपरीत जो है उसे अज्ञान कहेंगे। तो यहाँ ज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, जैसा यथार्थ वस्तु स्वरूप है तो अज्ञान भाव है। यह अज्ञान भाव कैसा है? दुर्निवार है। इसका निवारण करना, इसको आसानी से रोका नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है, अजय, इसके ऊपर जय प्राप्त करना अच्छे को शक्य नहीं। ऐसे अज्ञान, दुर्निवार अज्ञान भाव का जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किन्होंने नष्ट किया? आचार्य देव ने। कैसे नष्ट किया? मुख्य और उपचार के कथन करके, विवेचन करके, विश्लेषण करके, मीमांसा करके शिष्यों के अज्ञान भाव को दूर कर दिया है। और ऐसे और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराया। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। व्यवहार निश्चय ज्ञान जगति तीर्थ प्रवर्तयन्ते
व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। यह आचार्यों को ही मुख्यता से लिया है। गौण रूप से टोडरमल जी, सदाशिवदास जी, दौलत राम जी आदि जैसे विद्वानों को भी लेना पड़ेगा, स्वामी जी आदि, क्योंकि जब साक्षात आचार्य उपाध्याय साधु का संपर्क नहीं होता है, अगम्य क्षेत्र में होते हैं, उस समय में बनारसी दास जी, टोडरमल जी, दौलत राम जी, स्वामी जी आदि ये विद्या गुरु की अपेक्षा से इस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं, व्यवहार निश्चय का समन्वय कराते हैं और स्थूल बुद्धि जीवों को उपदेश देके यथार्थ उनका सुख कैसे प्रकट होगा, उनका उपाय कैसे होगा, अनादि का दुर्निवार अज्ञान भाव कैसे नष्ट होगा, इसमें निमित्त रूप होते हैं। इसीलिए उपचार से उनको भी आचार्य कह सकते हैं। आचार्य मतलब वो वाले आचार्य नहीं, छठवें सातवें गुणस्थान वाले, वो तो विशेष ज्ञानी है, वो तो विशेष चारित्रवान है। बट जब उनका अगम्य क्षेत्र में गमन रहता है, हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे समय में व्यवहार निश्चय का कैसे समन्वय करना और कैसे कथन करना ये वो जानते हैं। इस अपेक्षा से ऐसे आचार्य भी इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। कैसे आचार्य? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विणेण दुर्बोधाम, मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे है वो आचार्य बराबर डिसीजन लेते किसकी कैसी योग्यता है, कैसी पात्रता है, और बराबर कथन करते। जैसे वो धीमर था, धीमर प्रथमान योग वाला, अब वो धीमर को अगर आत्मा की त्रिकाली की गायक की चर्चा करे तो ऊपर से जाती थी। उन्होंने उसकी पात्रता देखी आचार्य देव ने, गुरु ने, मुनिराज ने, और उसको कहा बस पहली मछली को छोड़ देना, तुम्हारा काम हो जाए। उसने कहा आचार्य, और उसकी श्रद्धा भी देखो कैसी गजब। वो कौन सा जीव था? प्रीतिंकर धन्य कुमार धन कीर्ति का जीव था, वो धन कीर्ति का पूर्व का जीव था, धीमर था। और पहली मछली छोड़ी, उन्होंने कहा वो आज्ञा प्रमाण, और वो पहली मछली आती छोड़ता, वही मछली आती छोड़ देता। क्या वहाँ प्रथमानी की घटना, घर पे आया, पत्नी बोले कुछ लाया नहीं, बाहर जाओ, खाने पीने के लाते नहीं, क्या करोगे? तो उसने दरवाजा बंद कर, ये रात में बाहर में सोया, रात में बाहर में सांप ने डस लिया, जो भी कुछ हुआ होगा प्रथमानियों के समझ सकते, अपने को तो सिद्धांत से मतलब है। और वहां से काल करके धन कीर्ति का जीव हुआ और उसी भाव में मोक्ष चला गया। वो सियाल का जीव, तिर्यंच का जीव है, ये तो धीमर का तो मनुष्य था, वो सियाल का जीव, तिर्यंच का जीव। उसके पात्रता देख ली मुनिराज ने और उसे कह दिया बस रात्रि में भोजन नहीं करता। वो कुएं में उतर रहा है। देखो तिर्यंच भी तीरना चाहे तो कैसे तीर सकता है, और हम जैसे पंचम काल के वक्र जीव, हम उपदेश को बराबर ग्रहण नहीं करते हैं, कोरे के कोरे रह जाते। उस सियाल को क्या कहा? रात्रि में नहीं करना, बस उसकी पात्रता देखी। वो नीचे कुएं में जा रहा है, ऊपर उजाला है, नीचे कुएं में जा रहा है, अंधकार है, वापस ऊपर आ रहा है, वापस उजाला दिख रहा है, वापस नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, वापस नीचे जा रहा है। अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा है। समझना, परिणाम, आप परिणामों की कल्पना करो। सामान्य पानी पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम 50 बार पानी पी लेते। उस जीव ने मरण की कीमत भी वो प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, और वही प्यासा मर गया बट पानी नहीं पिया। गजब। वहां से प्रीतिंकर का जीव हुआ अगले भाव में, और उसी भाव मोक्ष चला गया। और ये सत्य घटना है, ये कोई अपने मन गढ़ंत नहीं, प्रथमान योग परंपरा से आ रहा है। और हम तो बस कभी भी कुछ आए डावाडल, कुछ नहीं चल जाता, कुछ नहीं चल जाता, कुछ नहीं चल जाता, कुछ नहीं। पंचम काल वाले हम। पहले आदिनाथ भगवान के शिष्य जड़ और स्थूल बुद्धि वाले थे, हम जड़ और वक्र बुद्धि वाले, हम बराबर से नहीं। ये कह रहे वो तुम लोगे तो तुम्हारा दुर्निवार होगा ही नहीं, अज्ञान भाव ही नष्ट नहीं होगा। इसलिए सदाशिवदास जी क्या कहते हैं? 50 सालों से ग्रंथ पढ़े बट अज्ञान भाव दूर नहीं हुआ। अज्ञान भाव कब दूर होगा?
जब अपने ज्ञायक भाव के दर्शन होंगे, श्रद्धान होगा, लीनता होगी, ज्ञान होगा, तब होगा। वो क्यों नहीं हो रहा? व्यवहार निश्चय नहीं का बराबर समन्वय नहीं चल रहा, बैलेंस नहीं चल रहा, वैसा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। अच्छी समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही। ये पूरा पीठिका रूप में बेस खड़ा कर रहे, ये पीठिका चल रही है, अभी ग्रंथ प्रारंभ हुआ ही नहीं। ग्रंथ तो 9वें क्षण से प्रारंभ होगा। अभी तो वो मंगलाचरण कर दिया, मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, सावधानी पूर्वक वो बता दी। अब वक्ता का स्वरूप बताएंगे, श्रोता का स्वरूप बताएंगे, और कर्म बंधन कैसे होते वो बताएंगे, और फिर 9वें क्षण से ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो अभी तो भूमिका जमा रहे, पैर जमा रहे, महत्वपूर्ण बातें कह रहे। क्या प्रकरण चल रहा है? बराबर अज्ञान भाव को दूर कर देते, बस हमें भी दूर करते आना चाहिए। हमें भी सभी प्रकार के छल कपट लोभ आदि कषाय को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना चाहिए, मंद करना चाहिए, तीव्रता से हटना चाहिए। और ये महान अवसर प्राप्त हुआ है अपने अनादि के दुर्निवार अज्ञान भाव को दूर करने के लिए। और इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपनी साधना को छोड़ के अपने लिए शास्त्र रचा है। टोडरमल जी आदि ने भी टीका रच के चले गए हैं, उसका हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? तो मुख्य उपचार के कथन को बराबर समझ के आचार्य देव जिनवानी बराबर कह रही है, ये मुख्य, ये गौण है, काम इसी से होगा। एक ही वस्तु 3 लोक में जिससे काम होगा वो भी बता दी। बट जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तब तक सहचारी रूप में तुम्हारे बंध कषाय के भाव चलेंगे, तुम्हारे 8 मूलवंश आवश्यक आदि चलेंगे, तुम्हारे रात्रि भोजन आदि का त्याग चलेगा, अभक्ष्य अन्याय नीति का त्याग रहेगा, ये सहचारी रूप में चलेगा, ये दोनों का समन्वय चलेगा साथ। उस मर्यादा में जितना हो सकता है उतना करेंगे। अभी प्रतिमा धारण नहीं की हमने, 5वें गुण स्थान में आए ही नहीं, अभी तो शुद्ध उपयोग भी नहीं हुआ है। अभी तो हो सकता है पहले गुण स्थान में, कोई चिंता नहीं, हट जाएगा वो भी पहला गुण स्थान, इतना क्या है। बट पहले गुण स्थान होते हुए भी लक्ष्य तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा पी, काम तो इसी से होगा। और सहचारी रूप में ये चलता रहेगा। हम अपनी मर्यादा में काम करते रहेंगे बिना प्रतिज्ञा के। हम अन्याय अनिच्छिक अभक्ष्य का काम नहीं करेंगे, हम 8 मूलवंश आवश्यक आदि का पालन करेंगे, सप्तव्यसन आदि का ग्रहण नहीं करेंगे। ये व्यवहार निश्चय का समन्वय बराबर चलेगा। मुख्य त्रिकाली शुद्ध आत्मा, उपचार सहचारी रूप में शुभ भाव, दान व्रत शील तप आदि के भाव, ये सब साथ में चलता रहेगा। तो यह कह रहे हैं कैसे ये आचार्य मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार, जिसका पार नहीं हो सकता है, ऐसे अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे है उसके अपार अज्ञान भाव को नाश करा दिया है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण होने चाहिए। आचार्य का अर्थ यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मात्र जैसे भद्रभाव स्वामी आदि छे, दर्शन आचार्य आदि छे, वही नहीं लेना। यहाँ उपदेश देने वाले आचार्य, वो विद्या आचार्य भी हो सकते हैं और 6वें 7वें गुण स्थान वाले दोनों हो सकते, दोनों उपेक्षा से है। मुख्य तो 6वें 7वें गुण स्थान वाले, ये तो इतने हैं नहीं, बट उनमें अनेक गुण होने चाहिए। अनेक क्या गुण होने चाहिए? टोडरमल जी साहब के वक्ता का स्वरूप पहले अधिकार में पढ़ोगे तो वहां पे अनेक प्रकार के गुण दिए। उनमें से ये गुण तो महत्वपूर्ण है। व्यवहार निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से होना चाहिए, वो हुए बिना निरूपण नहीं कर सकते। क्या क्या ज्ञान होनी चाहिए उसमें, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कभी बाद में पढ़ लेना। मैंने तो सिर्फ 5-7 बिंदु लिख के लाए हैं जो उन्होंने वक्ता के स्वरूप में लिखे। एक तो वक्ता कैसा होना चाहिए, तो जैन सिद्धांत में दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धानी होना चाहिए। जैन जो सिद्धांत है उसका श्रद्धानी दृढ़ होना चाहिए, डावाडोल वाला नहीं होना चाहिए। उसी श्रद्धान नहीं तो वो श्रोताओं को क्या श्रद्धान कराएगा। तो जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए, शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट होनी चाहिए उसके। शास्त्र पढ़ने योग्य एक अलग बुद्धि होती, वो बुद्धि उसको प्रकट होनी चाहिए, तब वो बराबर से उपदेश दे सकता है, शास्त्र पढ़ा सकता है। 2 3 है, ये जो यहाँ पे कह रहे उसी की चर्चा ही कह रहे, वक्ता
व्यवहार निश्चय आदि का निरूपण बराबर करते आना चाहिए, मतलब उसका ज्ञान होना चाहिए व्यवहार निश्चय का, तभी वो बता सकता है कि भाई ये व्यवहार का कथन है, ये निश्चय का कथन है, काम तो इसी से होगा, ये उपचार है, सहचारी है, कहने मात्र का है, आदि आदि बराबर निरूपण कर सकता है। तीसरी क्वालिटी उसके पास वो होनी चाहिए, व्याख्यान, जो भी जिनागम में व्याख्यान किया है, चर्चा की है, उसका अभिप्राय उसे पहचानते आना चाहिए, वही व्यवहार निश्चय की बात करें। जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए उसे, जिन आज्ञा के विपरीत कभी नहीं। भगवान ने कहा ऐसे होने, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी, बट ऐसा नहीं, चल जाता है, हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे अवर्णवाद होता है जिन आज्ञा का, और अवर्णवाद होने से दर्शन में होने कर्म का तीव्र बंध होता है। बैठे बैठे जैन कुल में आके भी, इसलिए अपने से नहीं होता है, सब नहीं हो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। जिनागम के कोई दोष नहीं, वो जो कह रहे वो सत्यार्थ है। पंचम काल का भी कोई दोष नहीं है, मेरी कमजोरी। पंचम काल के ऊपर टोपी नहीं पहनाई, नहीं तो फटाफट टोपी पहना देते साहब, पंचम काल की वजह से चलता है, इतना थोड़ी चलता है, चतुर्थ काल में होगा, पंचम में थोड़ी होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगम कोई चतुर्थ काल के लिए अलग, पंचम काल के लिए अलग, ऐसे होते नहीं। छोटे जी साहब क्या कह रहे हैं, जिन आज्ञा भंग करने का उसे बड़ा भय होता है। लौकिक कार्य साधने का उसका प्रयोजन नहीं होता। लौकिक कार्य मतलब कुछ लोभ आदि, कुछ अपेक्षा होती है, वैसा उसको लोभ नहीं होता। वो लोभ रहेगा तो लोभ के अनुसार ही वो उपदेश देगा, वो यथार्थ उपदेश दे नहीं पाए। यथार्थ उपदेश देने के लिए लौकिक प्रयोजन उसका नहीं होना चाहिए, वहां पे आजीविका आदि का प्रयोजन उसका नहीं होना चाहिए। तीव्र क्रोध और मान नहीं होना चाहिए। तीव्र क्रोध और मान रहेगा तो फिर उसको सभी भयाक्रांत रहेंगे जो सुनने आदि वाले होंगे। लोक निंद्य कार्य प्रवृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। लोक निंद्य जो भी सप्तव्यसन आदि या जो भी कोई अन्य कार्य, झूठे व्यापार आदि करना, ऐसे उसके काम नहीं होने चाहिए। ऐसे काम करेगा तो लोग बोलेंगे यहाँ तो बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, और वहां देखो वो क्या कर रहे। तो वो वक्ता में वो नहीं होना चाहिए। होगा तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। और आत्मज्ञानी रहो तो बहुत गजब, तो सच्चा वक्ता है। जिसे स्वयं को आत्मा का अनुभव हो गया तो वो तो गजब कह सकते हैं। वहाँ तो और बहुत सारे बिंदु हैं, मैंने मुख्यतः से 5-7 बिंदु कहे। क्या कह रहे हैं यहाँ टोडर मजी साहब, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए। अनेक मतलब जो भी मैंने 5-7 किए और भी बाकी के होने चाहिए। आत्मानुशासन जी में वक्ता का स्वरूप में आया हुआ है, 10-12 पॉइंट लिखे उन्होंने। परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए नहीं का। इसलिए जैसे आचार्य देव ने भी और अन्य अन्य आचार्य ने भी आगम को समझना है तो 5 अपेक्षाओं से समझते आना चाहिए। आगम में जो भी कथन है उस कथन का शब्दार्थ क्या है, नयार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, भावार्थ क्या है और आगमार्थ क्या है, इस समझ में आना चाहिए। ये 5 में से नयार्थ तो बहुत महत्वपूर्ण है, भावार्थ और नयार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। मतार्थ नहीं भी समझ में आए, कौन से मत का खंडन किया है, चलेगा, कोई बहुत बात ही नहीं। आगम में ये किस किस अपेक्षा से और अन्य जगह अर्थ यूज करते हो नहीं भी समझ में आए तो चलेगा, कोई बाधा नहीं। आगमार्थ और मतार्थ में आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता है तो इतनी चिंता की बात नहीं है। बट शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है इसका, और नयार्थ क्या है, किस नए से क्या दिया है, ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं निश्चय का और व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। किस लिए चाहिए? जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है, दुर्निवार अज्ञान भाव है, अपार अज्ञान भाव है। वह मुख्य निश्चय कथन और उपचार व्यवहार कथन के जानने से दूर होता है। कैसे दूर होगा वो? मुख्य और व्यवहार कथन को जानने से दूर होगा। जैसे आगे उदाहरण में देंगे, वो बिलाव का उदाहरण देंगे, मतलब शेर का और बिल्ली का उदाहरण देंगे। अब शेर दिख नहीं रहा है, किसी को बिल्ली बता दी ये शेर जैसी होती है, उसी को शेर मान बैठे तो गड़बड़ हो जाए।
तो उसका अज्ञान भाव बनेगा, वो बिल्ली को देखते ही भागेगा, बिलाव को देखते ही भागेगा और डर जाएगा। वो तो बोलती है वो बिलाव है, बिल्ली है, शेर तो कुछ अलग होता। तो निश्चय मतलब शेर, उपचार से कह रहा हूं, और बिल्ली मतलब उपचार किया, शेर का उपचार बिल्ली में, बिलाव में किया गया। तो ये दोनों को संदर्भ में उसके अनादि से अज्ञान भाव है, वह मुख्य निश्चय कथन और उपचार व्यवहार कथन के जानने से दूर होता है। वहाँ मुख्य कथन तो निश्चय नहीं के अधीन है, वही बताते हैं। मुख्य कथन क्या है? जो निश्चय नहीं के अधीन है, जिससे अपना मोक्ष मार्ग सदेगा, वही बताते। क्या बताते? यही से, इसी से काम होगा, ये मुख्य है, ये काम करना। क्या मुख्य है? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धान मुख्य है, प्रयोजनभूत। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य का ज्ञान मुख्य है, स्वपर का ज्ञान मुख्य है और आपा मुख्य है। इनसे तुम्हारा काम होगा, वही बताए। और स्व आश्रित हो निश्चय, जो अपने आश्रय से हो उसको निश्चय कहते। निश्चय पर के आश्रय से होता नहीं। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जावे, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। ये जो स्वाश्रित का 2 लाइन में परिभाषा दी है ना, मैं फिर से पढ़ता हूं, कोई इसका भाव अर्थ कहने का प्रयास करना तो मुझे खुशी होगी। देखिए प्रयास करना, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे टोटल जी साहब? जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जावे, उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। क्या कहना चाहे? करिए, प्रयास कीजिए। बराबर है, बहुत अच्छा। और कोई प्रयास? हाँ बताइए बताइए बताइए। बराबर। और कोई बता जय भाई, कुछ प्रयास करना है तो कर। नहीं, बात बराबर ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा का भाव शुद्ध है, ज्ञान ज्ञायक। आत्मा का भाव सुख है। जिसका जैसा भाव है उसका वैसा ही भाव समझो। और परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना मत करो। मतलब परमाणु सबसे छोटा द्रव्य, सबसे छोटा द्रव्य परमाणु है। एक परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना करके अपना भाव मत मान लो, मिक्स मत कर लो। अपने भाव को इतना सा भी छोड़ो मत। जो भाव अपना है उस भाव को ही अपना मानो, ये निश्चय। मतलब जैसे धन ये जड़ का भाव है, अच्छी समझना, एक भाव समझते, उसको अपना भाव मत मानो। अपना भाव मानोगे तो हमने अपना निश्चय का भाव जाना ही नहीं। घर ये जड़ का भाव है, पर का भाव है। दुकान, शरीर, पुत्र, मित्र, कलत्र, आभूषण, वस्त्र, गाड़ी और जो जो कुछ बाहर में दिख रहे अचेतन, जितने भी 5 इंद्रिय से जानने में आ रहे हैं, जो रसगंध वर्ण वाले हैं, वो अपना भाव है ही नहीं, आत्मा का भाव है ही नहीं। उनको अगर हम अपना माने, ये हमारा घर है, घर में रहने में बाधा नहीं, भूमि का अनुसार घर बांधने में बाधा नहीं, बट उस भाव को अपना मानने में बाधा है। सब उससे क्या होता है? उससे एकत्व कर्तृत्व ममत्व बुद्धि होती है। उस एकत्व कर्तृत्व ममत्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से मिथ्या तो होता है, अनंतानुबंधी की कषाय होती है, संसार बढ़ता है, दुख होता है। मिथ्या तो अनंतानुबंधी से दुख के कर्म बनते हैं। तो भूमिका अनुसार खंड का को जीतने भी चले जाते चक्रवर्ती। 60-60 हजार वर्ष तक चले गए भरत जी। 84 मंजिल घर को भी भोगते हैं, बाहर में जिसे भोगना कहते, और 365 रसोड़े के भोजन में भोगते हैं।
96,000 रानियों के साथ क्रीड़ा भी करते हैं, अक्षौणी सेना भी है, सब कुछ है, बट श्रद्धा में आप उनके श्रद्धा के पास जाओगे तो एक परमाणु मात्र को अपना मानते नहीं। मानने की बात कर रहा हूं, श्रद्धा की पर्याय की बात कर रहा हूं। आत्मा में जो हो रही ज्ञान की पर्याय में एक परमाणु मात्र को, उस 84 मंजिल के एक ईंट को भी अपना जानते नहीं। इतने निर्लिप्त होते हो क्यों? वो निश्चय को जानते हैं, उसको अपना भाव मानते ही नहीं। अब समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे टोडरमल जी साहब। क्या कह रहे? देखिए, जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जावे, रसगंध वर्ण आत्मा, आत्मा ये द्रव्य है या नहीं है? आत्मा भी एक द्रव्य है। आत्म द्रव्य में रसगंध वर्ण पाया जाता है कि नहीं जाता? जब आत्मा में रसगंध वर्ण पाया नहीं जाता है, उसे अपना मानना मिथ्यात्व हो। व्यवहार से कहेंगे, शरीर और जीव एक होके कहेंगे कि ये जीव है, शरीर को ही जीव कह देंगे, कहने में आएगा, उपचार है, व्यवहार है, बट निश्चय नहीं। निश्चय स्व आश्रित होता है। तो आत्मा का कौन सा भाव है? तो आत्मा का ज्ञान भाव है, ज्ञायोग भाव है, दृष्टा भाव है, दर्शन भाव है, सुख भाव है, चारित्र भाव है, श्रद्धा भाव है, आत्मा के अस्तित्व भाव है, अपना सत वस्तुत्व भाव है, द्रव्यत्व भाव है। ये जो आत्मा के अपने भाव है, उन भावों को ही अपना मानना, अपना जानना। उसमें भी त्रिकाली भाव कोई, क्षणिक भाव में अभी मोह राग द्वेष है, बट वो विकारी भाव है, पर लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। उनको उपचार से भली कहने में आएंगे ये आत्मा के भाव है, क्योंकि आत्मा में उत्पन्न हो रहे मोह राग द्वेष के भाव, बट अनादि निधन भाव नहीं। अनादि निधन भाव को ही निश्चय से अपना मानो, मुख्य प्रयोजन से, क्योंकि इससे अपना प्रयोजन सदेगा। उसमें हम मोह राग द्वेष को अशुद्ध निश्चय से हम आत्मा का कह देंगे कि ये क्रोधी है, ये माई है, ये मोही है, ये लोभी है, ऐसा कह देंगे। बट आठवां ने कहेगा ये क्रोध मान माया लोभ भी आत्मा में नहीं है, ना निर्मल पर्याय आत्मा में है, ना कुछ भी मलिन पर्याय आत्मा में। आत्मा तो अनंत गुणों का पुंज, परम पारणिक भाव, जो 8वें न्याय का विषय, उसमें आत्मा में रखते ही नहीं, क्योंकि प्रयोजन उससे सदने वाला, पर्याय को बाहर निकाल दिया आत्मा में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि पर्याय क्षणिक नाशवान है। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये कह रहे जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाया जाए, उस द्रव्य में उनकी ही स्थापन करना, अन्य की नहीं। एक परमाणु मात्र का भाव भी अपने में नहीं लेना, तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्व आश्रित है। और स्व आश्रित तो निश्चय, और यही निश्चय का कथन है, परमार्थ कथन है, यथार्थ कथन है, इस भाव को वैसा ही जानना। तो ये आचार्य देव ने ऐसे निश्चय का कथन करके और साथ में सहचारी रूप में व्यवहार का कथन करके उसके अनादि का ज्ञान दूर किया है। इसमें और 2-3 अच्छे बिंदु आए हैं, उस बिंदु की चर्चा करेंगे हम। आज का समय आ गया है। ओम नमः।